हाँ जी, ये क्वेश्चन करते हैं। क्या बोलता है, कंसिडर रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या हुआ है ना, जिनके तीनों साइड्स बराबर हो, है ना। ट्राइंगल हो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, और फिर 4 एज का फिगर हो तो स्क्वायर, है ना, उस टाइप से। रेगुलर पॉलीगॉन विद नंबर ऑफ साइड्स n इज इक्वल टू 3 4 5 एज शोन इन द फिगर। सेंटर ऑफ मास सभी पॉलीगॉन्स का कितना है, हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब सेंटर ऑफ मास जो है हर एक पॉलीगॉन का सेम हाइट पे है, ठीक है। दे रोल ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस along the leading vertex without slipping and sliding as depicted। ठीक है, इसमें दो को तो मैंने डिपिक्ट कर रखा है, तीसरा आप इसको भी मतलब रोल करेंगे इस वाले पॉइंट पे, तो इस तरह से रोल करेगा ये, ठीक। तो क्या बोल रहा है, मैक्सिमम इंक्रीज इन हाइट ऑफ लोकस ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर ईच पॉलीगॉन इज डेल्टा। फिर तो डेल्टा डिपेंड्स ऑन एंड एच एज, तो रिलेशन पता करने के लिए बोला। तो क्या बोल रहा है, मैक्सिमम इंक्रीज इन हाइट, डेल्टा जो है मैक्सिमम इंक्रीज इन हाइट ऑफ लोकस ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब जैसे यदि ये ट्राइंगल है, इसको हम जब रोटेट करेंगे तो जैसे यहाँ पे इसका सपोज सेंटर ऑफ मास है, जब इसको रोटेट करेंगे तो दिख रहा है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो, इसकी हाइट बढ़ जाएगी सेंटर ऑफ मास की, और यहाँ पे सेंटर ऑफ मास जो है यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। इसको यदि हमने उल्टा कर दिया तो जो डेल्टा जो वो बोल रहा है, वो डेल्टा क्या है, ये है, ये जो डिफरेंस है ये डेल्टा है। यहाँ जो ये डेल्टा यूज हो रहा है ना, जिस तरह से डिफाइंड है मैक्सिमम इंक्रीज इन हाइट, ठीक है। तो इसके केस में जैसे ट्राइंगल उल्टा हो जाएगा, ट्राइंगल के केस में क्या होगा, ट्राइंगल जब उल्टा हो जाएगा तो मैक्सिमम इंक्रीज इन सेंटर ऑफ मास की हाइट होगी। स्क्वायर के केस में क्या होगा, जब ये दोनों पॉइंट जो है डायगोनल जो है बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगा स्क्वायर का, तो मैक्सिमम इंक्रीज इन सेंटर ऑफ मास होगा। तो वैसा करते हैं, ये ट्राइंगल वाला केस लेकर के और फिर इन केसेस को इन जनरल जो है वो निकालते हैं। तो ये डॉटेड वाला जो फिगर है इसको मैं हटा देता हूँ अभी, ठीक है। अच्छा, चाहे ट्राइंगल का केस हो चाहे किसी भी पॉलीगॉन का केस हो, यदि सेंटर ऑफ मास को हम इसके एजेस से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में n नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मिल जाएंगे। मतलब उस पॉलीगॉन के जितने साइड्स हैं, जैसे ट्राइंगल के केस में n कितना है, 3 है, तो अपने पास में 3 ट्राइंगल मिलेंगे और तीनों ट्राइंगल एग्जैक्टली आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। स्क्वायर के केस में इसकी साइड्स कितनी है, 4 साइड्स हैं, तो हमारे को कितने ट्राइंगल मिलेंगे, 4 ट्राइंगल मिल जाएंगे जो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। अच्छा, अब जब हम इस ट्राइंगल को रोटेट करते हैं, ठीक है, तो रोटेट करेंगे तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन तो सेम ही रहेगी। ट्राइंगल को रोटेट करें चाहे स्क्वायर को रोटेट करें, है ना, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन तो सेम ही रहेगी, एक्सेप्ट कि उसका जो ग्राउंड से डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट के अबाउट यदि हम ट्राइंगल को रोटेट करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली जो ये वाला पॉइंट है वो यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को यदि मैं O बोल देता हूं तो ये पॉइंट जो है O यहां पहुंच जाएगा, और ट्राइंगल जो है वो इस ओरिएंटेशन में आ जाएगा या इस ओरिएंटेशन, ठीक है। तो मैं यदि ये ट्राइंगल बनाता हूं O A और B, ठीक है, ये जो है ये भी OB है, ठीक है। इस वाले केस में मैंने रोटेट कर दिया यहाँ पे, तो B तो यहीं रहा, O यहाँ आ गया, ठीक है। अच्छा, तो इस वाले केस में डेल्टा क्या है, डेल्टा जो है वो है OB माइनस OA, और OA जो है वो H के बराबर है, ठीक है। हम पॉलीगॉन चेंज कर दें, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है। सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट को यदि O बोल दें, जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है उसको मैं B बोल देता हूँ, और इस वाले पॉइंट को जहां से सेंटर ऑफ मास की हाइट अपन नाप रहे उसको A बोल देते हैं। यहाँ पे भी ट्राइंगल OBA है ना, तो ये सपोज
ट्राइंगल का केस है, यदि हम स्क्वायर का केस लेते तब भी यही होता, OB माइनस OA। स्क्वायर के केस में भी एग्जैक्टली सेम चीज होती। अच्छा, एग्जैक्टली सेम चीज यदि इस पॉलीगॉन को करते तो इसका सेंटर ऑफ मास का पॉइंट यदि O होता, यहाँ ये B है और इसकी हाइट वाला जो पॉइंट है परपेंडिकुलर वो ये है, तो इस वाले केस में भी डेल्टा क्या होता, पेंटागन के केस में, पेंटागन के केस में भी डेल्टा OB माइनस OA होता। दिख रहा है? ठीक है, तो बस अब हमको केवल OB माइनस OA पता करना है, तो हमारे पास में डेल्टा आ जाएगा और रिलेशन आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब क्या, ये जो ट्राइंगल्स जो बन रहे हैं इनका जो ये वाला एंगल है, ये जो एंगल मैंने बनाया है ना, ये एंगल कितना है, इस एंगल को यदि मैं थीटा बोल देता हूं तो थीटा जो है ये एंगल कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन n, क्योंकि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बन रहे हैं, n ट्राइंगल्स बन रहे हैं। ये तो देख लिया अपन, 3 साइड्स 3 ट्राइंगल, 4 साइड्स 4 ट्राइंगल, 5 साइड्स 5 ट्राइंगल बनेंगे इस केस में। ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल का जो ये वाला जो एंगल है ना, उसका जो एंगल होगा वो कितना होगा 2 पाई बाई n होगा। ठीक, अच्छा बट हमको देखना है ट्राइंगल OA और B, तो हमको किस एंगल से मतलब है, हमको इस एंगल से मतलब है, ये ग्रीन में जो मैंने बनाया, तो एंगल AOB ये कितना हो जाएगा, पाई बाई n हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये ट्राइंगल हटा देते हैं और फिर ये डेल्टा निकाल लेते हैं। अच्छा, ये तो अपन ने ट्राइंगल के लिए निकाला, कोई भी पॉलीगॉन ले लें, ये वाला पॉलीगॉन ले लें, एंगल AOB कितना हो जाएगा पाई बाई n, यहाँ पे n कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, ये वाला एंगल ले लें पेंटागन के केस में, है ना, एंगल AOB, इसके केस में भी इतना हो जाएगा, n केवल 5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जनरल केस हो गया एक तरह से। तो अब अपने को क्या करना है, OA और OB के बीच में रिलेशन, तो OA कितना है OB cos पाई बाई n। ठीक है, और OA जो है वो h के बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, h जो है वो OB cos पाई बाई n है। ठीक है, अपने को निकालना है डेल्टा, डेल्टा कितना है OB माइनस OA। ठीक है, तो डेल्टा कितना हो गया h अपॉन कॉस पाई बाई n, h अपॉन कॉस पाई बाई n माइनस h। ठीक है, तो डेल्टा कितना हो गया h 1 अपॉन कॉस पाई बाई n माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, ये हर केस के लिए वैलिड होगा, ये जनरल रिजल्ट आ गया आपका, है ना, तो डी पार्ट आपका ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, इस प्रॉब्लम से हटके एक चीज मैं बोल देता हूँ कि जैसे प्योर सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, है ना, मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना, तो वहाँ पे क्वेश्चंस का स्कोप जो है वो ऑब्वियसली काफ़ी लिमिटेड है ना, लिमिटेड है, और यहाँ पे अपन ने कुछ वैरायटी करी दी उसकी। ठीक है, सेंटर ऑफ मास एज अ कॉन्सेप्ट जो है वो 2 और कॉन्सेप्ट से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। एक हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, कोलिजन्स। ठीक है, और ये दोनों टॉपिक्स जो है वो नेक्स्ट सेक्शन के टॉपिक्स हैं। ठीक, और वहां पे और इन टॉपिक्स को लेकर के सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस में, है ना, वैरायटी काफी अच्छी बन जाती है। तो बाकी सेंटर ऑफ मास के जो क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे वेलोसिटी हम कंसिडर करते हैं और एक्सटर्नल फोर्स का होना या नहीं होना, है ना, उसको कंसिडर करते हैं, तो वो अपन देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कोलिजन्स वाले टॉपिक में। तो सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड जो बाकी क्वेश्चंस हैं, है ना, वो अपन उन दोनों टॉपिक्स के साथ में करेंगे। ठीक है।